क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है, मतलब आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, क्या ये आने वाले दिनों में बूस्ट होगा या पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। बाकी बात है कि सरकार इस पर कैसे नजर रखने वाली है। तो बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है, जिससे दूसरे देश भी इसको एक्सेप्ट करने लगे। अभी के टाइम स्टॉक मार्केट के बाद लोग क्रिप्टो में पैसा लगाना शुरू कर चुके हैं, खास करके यंगस्टर इसमें शामिल हैं और बहुत सारे नए इन्वेस्टर इसमें शामिल हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे कि क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर ऐसी बढ़ोतरी रही तो बहुत कम टाइम में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन आसमान छुएगा। क्रिप्टो करेंसी का रेवोल्यूशन 2020 से लेकर 2016 तक क्रिप्टो मार्केट बहुत नीचे या कह सकते हैं ना के बराबर रहा। एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों के पास इंटरनेट ना होना इसकी वजह है, वरना ये कुछ साल पहले ही मार्केट में धूम मचा चुकी होती। और आज शायद क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है इसके बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता। 2017 से 2020 तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 800 अरब डॉलर के आसपास और अब तक लोग इसे जान चुके थे। 2021 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बड़ा उछाल आया और आप विश्वास नहीं करेंगे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस एक साल में 2.2 खरब डॉलर पहुंच गया और इसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट नीचे चला गया था और वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट का कहना है कि 2022 तक क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.67 डॉलर के आसपास था, जो 2023 के एंड तक क्रिप्टो मार्केट 5.15 डॉलर का आंकड़ा पार कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इसको लोग अपनाने लगे हैं और इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी आने वाले 5 साल में हर किसी की क्रिप्टो वॉलेट में रहेगी और हर कोई इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करेगा। पर आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर वर्ल्ड में तो अच्छा होने वाला है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। बट इंडिया में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से पैसा ही है, पर ये सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है और इसलिए इसको डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी कहना गलत नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे इंडियन बैंक में हमारा पैसा होता है, तो जब तक हमारा पैसा बैंक में है वो डिजिटल रूप में है, उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो सब प्रोसेस देखा जाए तो डिजिटल तरीके से ही हो रहा है, पर हमारे पैसों को हम बैंक खाते से निकाल कर कैश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात क्रिप्टो करेंसी की आती है तो इसका कोई कैश रूप यानी हार्ड कॉपी नहीं होती है, वो बस एक वर्चुअल रूप में ही एग्जिस्ट करती है। क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ ऑनलाइन पे ही कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग। पर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसको हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी मिडिल मैन के। इसके बीच कोई भी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से पेयर टू पेयर नेटवर्क सिस्टम में चलती है। अगर हम इंडिया की क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 2020 में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होने लगा था, पर एक साल के अंदर ही लोग इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग करने लगे और इन 2 साल में इसका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है। सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 70 करोड़ से भी ज्यादा आज के समय में क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज का कहना है कि लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसका अनुमान है कि 6 लाख करोड़ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट है। अगर ये आंकड़ा सच है तो लगभग इंडिया की जीडीपी का 3% है और इंडिया के एनुअल बजट का 17% है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है और यही चीजें निर्भर करती हैं कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर की बात करें, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर तय करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में जिस तरह से पॉपुलर हो रही है, आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आज के टाइम में ऐसा कोई खतरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में ये इंडिया में पूरा सेफ रहेगा। लेकिन अभी के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट से ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में इंडिया के ज्यादातर यंगस्टर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो की एक बहुत बड़ी बात है। यंगस्टर का एक चीज को पसंद करना मतलब एक तरह से ट्रेंड चलने जैसा है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर इंडिया में सेफ है, मतलब कोई भी क्रिप्टो मार्केट में आज के टाइम में इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसी कोई भी डरने वाली बात नहीं है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आने वाले दिनों में जरूर बूस्ट करने वाली है, इसलिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे तो 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी। पहली बात तो ये है कि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। इसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा गंवा सकते हैं, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टरों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में इंडिया के लोग हाई प्रॉफिट की वजह से इसमें बहुत ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन्वेस्टरों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा होगा ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। वैसे तो आरबीआई का ये कहना था कि क्रिप्टो करेंसी पर बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होने की वजह से इसके
ट्रांजेक्शन का भी पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है, और ये सच भी है। और इसी वजह से कोई भी इसे इलीगल काम में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको ट्रांजेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन 2020 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने आरबीआई की क्रिप्टो पर लगी बैन को हटा दिया, और तब से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग करना पूरी तरह से लीगल हो गया है। बहुत ही कम टाइम में ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की जाती है। जैसे कि इंटरनेट आने से हमें समय से ज्यादा चीजों की खबर आसानी से मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल सामान और सर्विस को खरीदने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हार्ड कैश के बिना इस्तेमाल किए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। अभी के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कैश से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जैसे जैसे आने वाले दिनों में डिजिटल का असर बढ़ेगा, इसका इस्तेमाल भी बढ़ेगा। अभी के समय में दुनिया में केवल बिटकॉइन का इस्तेमाल ही ट्रस्टेड माना जा रहा है। तो मेनली हम दो तरह से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ले सकते हैं पेमेंट के रूप में। पहले दिनों बिटकॉइन की वैल्यू कम थी, लेकिन जब पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करने लगा तो इसको पेमेंट के ऑप्शन में बहुत सारी कंपनी, ज्वेलर्स, रेस्टोरेंट, शॉप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पेमेंट के रूप में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला एप्पल था, जो कि अपनी पेमेंट मेथड में कुल टॉप 10 करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा था अपनी ऐप स्टोर में। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल और फेसबुक क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को लेकर बहुत जोर दे रहे हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में पेमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। सो आज के समय में जितने भी क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है बिटकॉइन को। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को होल्ड करना एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इन्वेस्टरों को इसकी वॉलेटाइल नेचर को भी ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करें। क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा, इसका सटीक अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आज के टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा हो रही है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।